बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादा बाबुन नकिरति वल मारिफति। नकिरतुन काबिलु अल मुअस्सिरा वाक़िउम मौक़िअ मा क़द ज़ुकिरा व गैरुहु मारिफतुन कहूम वज़ी व हिंदुन वब्नी वल ग़ुलाम वल्लज़ी फमा लिज़ी ग़ैबतिन अव हुज़ूरिन कअन्त व हुवा सम्मी बिज़्ज़मीरी। एराब की गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद इसमें मारिफ़ा और इसमें नकिरा की बात करते हैं। मारिफ़ा और नकिरा इसम के मुख्तलिफ़ अक़साम है, उनमें से एक तक़सीम में इसम के दो अक़साम बनते हैं। इसमें नकिरा वो है जो नामालूम हो, पता न हो, मुअय्यन न हो, उसको नकिरा कहलाते हैं। मारिफ़ा यानी वो इसम जिसका माना वाज़ेह हो, मालूम हो, रोशन हो। मारिफ़ा यानी पहचान हो। मारिफ़ा असली आरिफ़ा या आरिफ़ु से है। आरिफ़ या आरिफ़ का माना पहचान, तो पहचाना हुआ हो उसको मारिफ़ा कहलाते हैं। मुअय्यन हो, पहचाना हुआ हो। मारिफ़ा नामालूम हो, पहचान न हो तो नकिरा कहलाते हैं। नकिरा और मारिफ़ा का माना ये है। तो नकिरा किसे कहते हैं इस्तिलाह में? अभी तो मैंने माना किया वो माना लुग़वी है। लुग़त में नकिरा नामालूम को कहते हैं, मारिफ़ा मालूम को कहते हैं, पहचाना हुआ हो। इस्तिलाह में नहव में नकिरा की तारीफ़ की मुसन्निफ़ ने, फरमाते हैं नकिरतुन काबिलु अल मुअस्सिरन। नकिरा है वो इसम जो अलिफ लाम को कबूल करने वाला हो। मुअस्सिरन दर हाल है कि वो अलिफ लाम असर करने वाला हो। हर किस्म का अल नहीं है, बल्कि वो अल कबूल करे जो मारिफ़ा का असर करे। वाक़िउन मौक़िअ मा क़द ज़ुकिरा, या नकिरा वो इसम है जो ख़ुद अल को कबूल नहीं करने वाला है, लेकिन उस इसम की जगह पर वाक़ होने वाला है जो अल को कबूल करने वाला है। बस नकिरा की तारीफ़ में दो बातें की है। नकिरा वो इसम है जो ख़ुद अल को कबूल करे, डायरेक्ट अल को कबूल करे। जैसा कि मिसाल दिया है रजुल, रजुल नकिरा है। रजुलून का माने क्या है ना, एक मर्द। वो कौन मर्द है पता नहीं है, मुअय्यन नहीं है। तो रजुल डायरेक्ट अल को कबूल करने वाला है। अर रजुल कहते हैं। जब अर रजुल कहा तो मारिफ़ा बन जाएगा। बस ये अलिफ लाम अल मारिफ़ा है, और अल मारिफ़ा नकिरा पर दाखिल होने के बाद असर क्या करेगा, उस नकिरा को मारिफ़ा में तब्दील करेगा। दूसरा माना ये बताया कि वो इसम नकिरा है जो ख़ुद तो अल को कबूल नहीं करने वाला है, लेकिन वो ऐसे इसम की जगह पर आने वाला है जो अल को कबूल करने वाला है। मिसाल यहाँ दिया है ज़ू है। ज़ू नकिरा है, ज़ू का माना है साहिब है। तो ज़ू ख़ुद अल को कबूल नहीं करने वाला है। मसलन ज़ू के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते, अज़्ज़ू तो नहीं कहेंगे। ज़ू के दो अक़साम पहले बताया है। ज़ू बमाने साहिब, एक ज़ू बमाने अल्लज़ी का माना है। तो यहाँ जो हमारे गुफ्तगू है वो ज़ू बमाने साहिब वाला है, जो कि अस्माए सित्ता के अक़साम में शामिल है। ज़ू बमाने साहिब। और एक ज़ू इसमें मौसूल है, अल्लज़ी का माना है, वो तो बाद में मौसूलात की बात में आएगी, वो तो मारिफ़ा है। तो ज़ू अल को कबूल नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी ये नकिरा है क्योंकि ये साहिब की जगह पर आने वाला है। यानी ज़ू का माना साहिब है, और साहिब पर अलिफ लाम आ सकता है, अस साहिब कह सकते हैं। बस नकिरा या वो इसम है जो ख़ुद अल को कबूल करने वाला हो, या वो ऐसे इसम की जगह पर आने वाला है जो अल को कबूल करने वाला है। बस ये है नकिरा की तारीफ़ मुसन्निफ़ ने अपने अशआर में कर लिया, और शारी साहब नीचे मिसालें देगा। उसके बाद कह रहे मारिफ़ा क्या है। नकिरा की तारीफ़ आपने समझ लिया तो मारिफ़ा की तारीफ़ तो ख़ुद बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि नकिरा और मारिफ़ा दोनों ज़िद है। तो एक ज़िद का मतलब समझे तो दूसरा ख़ुद बहुत समझ में आता है ना। तो अरफ़ुल अशिया बि अज़दादिहा, अरबी में मिसाल है, ज़रबुल मसल है, कहावत है कि चीज़ें अपने ज़िद से पहचानी जाती है। मिसाल गर्म कैसे पहचाना जाता है? ठंडक से। ठंडक की पहचान किससे होती है? गर्म से।
दिन और रात ज़िद है या नहीं है, रोशनी और तारीकी ज़िद है, तो रोशनी तारीकी के ज़रिए से समझा जाएगा, तारीकी रोशनी से समझा जाएगा। तो इसी तरह हमारे गुफ्तगू में नकिरा और मारिफा दोनों ज़िद है। तो जब आपने नकिरा को पहचान लिया तो मारिफा खुद ब खुद समझ में आएगा। मारिफा नकिरा के अलावा जो भी इसम है वो मारिफा है, यानी मारिफा की तारीफ क्या होगा, मारिफा वो होगा जो अल को कबूल नहीं करने वाला है। क्योंकि नकिरा की तारीफ में क्या कहा, नकिरा अल को कबूल करने वाला है, बस जो इसम अल को कबूल नहीं करेगा वो मारिफा होगा। और दूसरा नकिरा के बारे में क्या कहा, नकिरा के बारे में दूसरी बात ये कहा कि ऐसे इसम की जगह पर वाक़ हो जो अल को कबूल करे। तो मारिफा वो इसम होगा जो खुद भी अल कबूल नहीं करने वाला है और अल कबूल करने वाले इसम की जगह पर भी नहीं आने वाला है। बस इन दोनों शराइत की बिना पर मारिफा हो जाएगा। दो शराइत क्या हो गए, खुद अल कबूल न करे और अल को कबूल करने वाले इसम की जगह पर भी न आए। इन दोनों बातों की बुनियाद पर मारिफा करार पाएगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ, बस नकिरा में दो बातें शर्त है, दोबारा बता रहा हूँ। दो बातें क्या है, एक तो खुद अल कबूल करना चाहिए, अगर खुद अल कबूल ना करे तो क्या है, अल कबूल करने वाले इसम की जगह पर आना चाहिए। बस मारिफा क्या होगी, मारिफा वो इसम है जो खुद भी अल कबूल नहीं करने वाला है और अल कबूल करने वाले इसम की जगह पर भी नहीं आने वाला है, वो मारिफा कहलाएगा। अब कहते हैं नकिरा की तो सारे आसमान नकिरा है, उसकी कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन मारिफा 6 मारिफ मशहूर है, इल्म नहू में बताया है। और फ़ारसी शायर ने उन 6 मारिफ को शेर में बराबर किया है कि शायर कहते हैं मारिफ शिश बुवत मुज़मर इजाफ़ा अलम ज़ुल्लाम मौसूल व इशारा। बस ये 2 मिसरा वाले शेर में पूरे मारिफ बता दिया। मारिफ कितने हैं, 6 है। 6 किस्म के मारिफ है। सबसे पहले ज़मीर है, फिर मौसूल है, अलम है, इसमें इशारा है, अलिफ लाम वाला है। तो तकरीबन 6 मारिफ की बात करेंगे। और बाज़ उलमा ने मारिफा के फ़हरिस्त में और भी इजाफ़ा किया है, वो मुनादा को भी मिलाया है, 7 हो जाएगा। बाज़ उलमा ने माँ में जो माँ है माँ उसको भी इजाफ़ा किया है, तो इसको मिला के 9 हो जाएगा। तो वो तो बाज़ उलमा का कौल है। मशहूर कौल मारिफ की तादाद 6 है। मशहूर कौल के मुताबिक मारिफ कितने हैं, 6 है। अब उनमें से सबसे पहले नंबर पर ज़माइर है। ज़मीर मारिफा है, दुनिया में जितने भी ज़मीरें हैं वो सब मारिफा है। और ज़मीर की गुफ्तगू सबसे पहले करेंगे और ज़मीर के अक़साम भी बताएंगे। तो ज़माइर जितने भी है वो मारिफ है, मारिफा के पहले नंबर पर है। और कहते हैं ज़मीर आरफुल मारिफ है, तमाम मारिफा में से ज़्यादा पहचाना हुआ है। जो सबसे पहचान है वो ज़मीर की है। उसके बाद अलम है, अलम नाम, लोगों का नाम, चीज़ों का नाम। उसके बाद इसमें इशारा है नंबर 3। उसके बाद इसमें मौसूल है नंबर 4। और यहाँ पे मुसन्निफ़ ने मिसालें दी है, नाम नहीं लिया है, बाद में तफसीलन बताना है। सबसे पहले ज़मीर की गुफ्तगू होगी, उसके बाद अलम की गुफ्तगू, उसके बाद इसमें इशारा, फिर इसमें मौसूल, फिर अलिफ लाम। इन तमाम मौसूलात का ज़िक्र, मारिफ का ज़िक्र बयान करना है। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं वग़ैरुहु मारिफ़तुन, इसके अलावा मारिफ़ा है। किसके अलावा, नकिरा के अलावा। नकिरा की तारीफ़ तो कर लिया, तो नकिरा के अलावा मारिफ़ा है। अब यहाँ पे साहब किताब ने, मुसन्निफ़ ने मारिफ़ा के अक़साम की फ़कत मिसालें दी है। का हुम, जैसे कि हुम मारिफ़ा है, हुम किसकी मिसाल है, ज़मीर की मिसाल। वज़ी, ये इसमें इशारा की मिसाल है। वह हिंदुन, ये अलम की मिसाल है। वह अपनी, ये इजाफ़े की मिसाल है। वल ग़ुलाम, और ये अलिफ लाम वाले इसम की मिसाल है। वल लज़ी, और इसमें मौसूल की मिसाल है। अब इसमें कितनी मिसालें दी, 6 पूरे हैं ना। हुम 1 हो गया, जी 2, हिंदुन
3 व अपनी 4 ग़ुलाम 5 व लजी 6। हाँ 6 मारिफ यहाँ पे मिसालों के साथ मुसन्निफ़ ने बयान किया। उसके बाद ज़मीर की गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह बाद में। अभी यहाँ तक इबारत पढ़ते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि गुफ्तगू कहाँ तक जाएगी। हाज़ा बाब नकिरति वल मारिफती, ये नकिरा आप क्या लिख रहे हैं भाई? आप सूची पढ़ रहे हैं या कोई और किताब लिख रहे हैं? हाँ कौन सी किताब है? जब एक क्लास में बैठा है तो दूसरी किताब को क्यों देखते हैं? ये तो कानून के ख़िलाफ़ है, ये क्लास की भी तौहीन है। हाज़ा बाब नकिरति वल मारिफा, ये नकिरा और मारिफा का बाब है। ये गुफ्तगू नकिरा और मारिफा के बारे में है। नकिरा का माना क्या किया? अभी हमने खुलासे में बताया। नकिरा के मतलब क्या है? नकिरा वो तो माने इस्तिलाही हो गया, इस माने लुग़वी क्या बताया? हाँ बताओ, आप तो दूसरी किताब में लगा हुआ है। नकिरा का लुग़वी माने क्या बताया? हाँ ये देखो तुम लोगों के हालत, जो समझने वाला है वो समझना ही नहीं चाहता है, कुछ लोग तो समझते ही नहीं है। नकिरा का माना क्या बताया भाई? नकिरा का माने लोगों क्या बताया? अभी बता दिया है मैंने 5-10 मिनट पहले, अभी इसको ये भी पता नहीं। मारिफा का माना क्या है? खास। मारिफा यानी पहचाना हुआ। नकिरा नामालूम कहते हैं, नामालूम गैर मुअय्यन, गैर मुअय्यन नामालूम चीज़ को नकिरा कहते हैं। मारिफा जो पहचाना हुआ हो, माने लुग़वी है। इस्तिलाही माना यहाँ पे तारीफ़ किया है। नकिरतुन काबिल अल, नकिरा वो इसम है जो अल को कबूल करने वाला हो। हाल कौनिही मुअस्सिरन, दर हालांकि वो अलिफ लाम असर करने वाला हो। किस चीज़ का असर करे? तारीफ़ा, मारिफा का असर करे। हाँ असर मारिफा करे। पहले नकिरा था, अलिफ लाम दाखिल होने के बाद उस इसम को मारिफा में तब्दील करे। का रजुलिन, जैसा कि रजुल नकिरा है। क्यों नकिरा है? क्योंकि अर रजुल कह सकते हैं। रजुल डायरेक्ट अलिफ लाम को कबूल करने वाला है, तो अलिफ लाम आने के बाद फिर भी नकिरा रहेगा क्या? मारिफा बन जाएगा, असर करेगा। अलिफ लाम तारीफ़ का असर करेगा। बेखिलाफ़ हसनिन, हसन के ख़िलाफ़। हसन किसी शख्स का नाम है तो हसन के ऊपर अलिफ लाम नहीं आएगा, अल मारिफा नहीं आएगा। अगर आए तो वो अल मारिफा नहीं है, बल्कि वो अल ज़ायदा कहलाएंगे, जो ज़ीनत के लिए लाते हैं। फ़इन्ना अल दाखिलत अलैहि ला तुअस्सिरु फ़ीहि तारीफ़न, बेशक वो अल जो हसन पर दाखिल होने वाला है, ला तुअस्सिरु फ़ीहि तारीफ़न, इसमें मारिफा का असर नहीं करने वाला है। फ़लैसा बिनकिरतिन, पस हसन नकिरा नहीं है, क्योंकि हसन के ऊपर अलिफ लाम तो आएगा, अम्मा अल उसको मारिफा में तब्दील नहीं करेगा, बल्कि ये पहले से मारिफा है। हसन नाम है, आलम है, तो अलिफ लाम आने का कोई फ़ायदा नहीं है, असर नहीं करेगा। औ लैसा बिक़ाबिलिन लिअल, या नकिरा वो इसम है जो अल को ख़ुद कबूल नहीं करने वाला है। लाकिन्नहु वाक़िउन मौक़िअ मा क़द ज़ुकिरा, लेकिन ये वाक़ होने वाला है ऐसी चीज़ की जगह पर जो ज़िक्र किया गया। क्या जिक्र किया? ऐ मा यक़बल अल, यानी ऐसे इसम की जगह पर आने वाला है जो अल को कबूल करने वाला है। जैसे कि मिसाल दिया, कज़ी फ़इन्नहा ला तक़बल अल, जैसे कि जी है, जी हालत जरी में हालत है, वो रफ़ी में जू कहते हैं, जू जी ज़ा, ये अस्माए सित्ता में से है। हाँ हालत रफ़ी में वाव आएगा, हालत नस्बी में अलिफ आएगा, हालत जरी में या आएगा। कज़ी फ़इन्नहा ला तक़बल अल, बेशक जी अल को कबूल नहीं करने वाला है। लाकिन्नहा तक़अ मौक़िअ मा यक़बलुहा, लेकिन ये जू या जी ऐसी चीज़ की जगह पर या ऐसे इसम की जगह पर वाक़ होने वाला है। यक़बलुहा, जो अल को कबूल करता है। वह हुआ साहिबुन, वो साहिब है। साहिब की जगह पर जू इस्तेमाल होता है। साहिब का माना है ना साथी या साथ वाला, वाला वाला कहते हैं उर्दू में। जुल लाम कहते हैं तो लाम वाला, जुल अज़मा अज़मत वाला, तो साहिब का माना है
और साहिब पर अलिफ लाम आएगा, अस साहिब कहना दुरुस्त है। तो जू नकिरा है। जू का कितना किस्म बताया? जू कितना है कलाम अरब में? जू दो कौन सा है? जू एक साहिब का माना है, एक अल्लज़ी जू मौसूल है, अल्लज़ी का माना है, वो तो मारिफा है, मौसूलात में शामिल है, उसकी बात नहीं कर रहे। जू बमाने अल्लज़ी की बात नहीं कर रहे, जू बमाने साहिब की बात करते हैं जो नकिरा है। साहिबुन, साहिबुन का माना है। बस नकिरा की इस्तिलाही तारीफ़ ये है, जो अल को कबूल करे या अल कबूल करने वाले इस्म की जगह पर आए। वग़ैरुहु ऐ गैरु मा ज़ुकिरा मारिफतुन, माज़ुकिर के अलावा मारिफा है, जो जिक्र किया गया उसके अलावा क्या होगा? ऊपर वाली बात को बरअक्स करो, उलट करो, यानी खुद कबूल अल को कबूल ना करे या अल कबूल करने वाले इसम भी जगह पर भी ना आए तो मारिफतुन वो मारिफा है। वही मुज़मरुन, अब मारिफा के 6 अक़साम है। वही वो मारिफा नंबर 1 मुज़मरुन ज़मीर मारिफा है, कहुम, जैसे कि हुम मारिफा है। व इस्म इशारतिन नंबर 2 मारिफ में से इसमें इशारा है, नाहु जी है। व अलमुन, और तीसरा मारिफ में से अलम है, नाहु हिंदुन, हिंद अलम है। हिंद मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है। हिंद हिंदा, देखो यहाँ इसको फतहा दिया है हिंद के बारे में। हाँ, ये मुनसरिफ गैर मुनसरिफ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 असबाब है, अलम और क्या है, अलम और दूसरा क्या है, उसमें 2 वज़न फ़ेल नहीं है ना, हिंद वज़न फ़ेल थोड़ा है। ये अलम और उजमा है, उजमा भी नहीं है ये मेरे ख्याल में, तानीस है। अलम और तानीस है, 2 असबाब है। अम्मा वहाँ पे शराइत बताया था, अगर 3 हरफी हो, साकिनुल वसत हो, तो उसमें 2 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। अगर 2 असबाब है, अम्मा साकिनुल वसत है, 3 हर्फ है और साकिनुल वसत है, तो इसको मुनसरिफ भी पढ़ सकता है, गैर मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है, जायज़ है। कहिंदा, हिंदा पढ़ेंगे गैर मुनसरिफ के तौर पर, कहिंदिन कहेंगे मुनसरिफ का इस्तेमाल करेंगे, दोनों जायज़ है। व मुज़ाफ़ुन इला मारिफतिन, और मारिफ में से चौथा वो इसम है जो मारिफा इसम की तरफ इजाफ़ा हो जाए। अगर कोई नकरा मारिफा की तरफ इजाफ़ा हो तो कसब तारीफ़ करेगा, मुज़ाफ़ इलैह के मारिफा होने की वजह से मुज़ाफ़ भी मारिफा बन जाएगा। ना हो इब्नी, इब्नी मेरा बेटा, इब्न क्या है, नकिरा है, इब्न यानी कोई भी बेटा, गैर मालूम है, नामालूम है, नकिरा है। जब आपने ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ इजाफ़ा किया तो मारिफा बन जाएगा। इब्नी का माने मेरा बेटा, मुअय्यन हो गया। 5वां क्या है, वह मुहल्ला बिअल, वो इसम मारिफा है जो अल के ज़रिए से जीनत दी गई हो। मुहल्ला का माने जीनत, हल्ला से है, मुहल्ला बिअल यानी अल के ज़रिए से जीनत दी गई हो, यानी वो इसम जिसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो चुका हो, ना हो अल ग़ुलामी। अल ग़ुलाम मारिफा है, क्योंकि पहले ग़ुलामुन खाली नकिरा, कोई भी ग़ुलाम, अल ग़ुलाम से मुराद यानी मखसूस ग़ुलाम होगा। व मौसूलन, और मारिफ में से आखिरी 6ठा किस्म अस्माए मौसूल मारिफा है, ना हो अल्लज़ी। बस ये 6 पूरे हो गए, ये तो सब मानते हैं। अम्मा कुछ अस्मा के बारे में इख्तिलाफ है, बाज़ उलमा मारिफा मानते हैं, बाज़ नहीं मानते हैं, वो इख्तिलाफी यहाँ से शुरू करते हैं। वज़ाद फ़ी शरहिल काफ़ियत अल मुनाद अल मक़सूद, और मुसन्निफ़ ने शरह काफ़िया में मारिफ के लाइन में इजाफ़ा किया, मुनादाए मक़सूद को इजाफ़ा किया, क्योंकि मुनादा 2 किस्म है ना, एक मुनादा मक़सूद है जो इंसान इरादा करके इशारा करके बुलाया जाता है, उसको कहते हैं मुनादा मक़सूद। जैसा कि आपने किसी को पुकारा, या ज़ैद कहा या अमर कहा, या अपने बेटे को पुकारा, तो आपने क्या है, इरादा करके बुलाया है ना, उसको मुनादा मक़सूद कहते हैं। एक दफ़ा कोई अंदा जो है, या रजुलन खुज़ बियदी कहते हैं, मिसाल दिया था पहले किताबों में अगर याद है तो, या रजुलन खुज़ बियदी, कोई अंदा बोले तो मुनादा गैर मक़सूद है, क्योंकि उस अंधे को पता नहीं है कोई बंदा है या नहीं, सामने कोई आवाज़ आ रही है, तो
उसने रजुल समझ के पुकारा, लेकिन वो रजुल कौन है पता नहीं है। तो मुनादा गैर मकसूद मारिफा नहीं है, बल्कि क्या है, मुनादा मकसूद मारिफा है। मुनादा जो इरादे के साथ पुकारा हो, जैसे कि मिसाल दिया का या रजुलु, रजुलु या रजुलु कहते हैं, तो या रजुलु ए शख्स कहा, तो ए शख्स रजुल यहाँ पे मारिफा हो गया। क्यों मारिफा हो गया? क्योंकि पुकारने वाले को पता है वो आदमी, और उसी को इरादा करके पुकारा है। वख्तार फी तस्हील अन्न तारीफ़हु बिल इशारत इलैहि, और मुसन्निफ़ ने किताब तस्हील में इख्तियार किया है कि मुनादा का मारिफा होना बिल इशारत इलैहि वल मुवाजहती, मुनादा मारिफा होना इशारे की वजह से है और उसकी तरफ रुख करने की वजह से है। जब आपने रजुल को पुकारा तो रजुल की तरफ मुँह करेगा, मुवाजहा यानी उसकी तरफ तवज्जो करेगा, और इशारा करके पुकारेगा, तो इशारे की वजह से मारिफा बन गया है, निदा की वजह से नहीं हुआ। हाँ, इशारा और तवज्जो की वजह से। ये तो सातवां हो गया। अगर इसको भी मिलाए, मुनादा मकसूद भी मारिफा में शुमार करे तो सात हो गया। आठवां हुआ नक़लहु फ़ी शरहिही अन नस्स सिबवे। हाँ, ये बात तो ख़त्म नहीं हो गया अभी तक। व नक़लहु फ़ी शरहिही, और मुसन्निफ़ ने शरह तस्हील में इस बात को नक़ल किया है अन नस्स सिबवे, सिबवे की वजाहत से नक़ल किया, यानी मुनादा मारिफा होने की वजह मुसन्निफ़ ने शरह तस्हील में नहीं, तस्हील में ख़ुद बता दिया कि इशारे की वजह से है और तवज्जो की वजह से है। अम्मा ये बात किताब शरह तस्हील में सिबवे की वजाहत से नक़ल किया, यानी ये बात सिबवे ने कहा है, मुसन्निफ़ ने सिबवे की तरफ से नक़ल किया है। एक बात इंसान खुद बताता है, एक किसी की और की बात नकल करते हैं, फ़र्क है नहीं है? खुद बताना और दूसरों से नकल करना। अब यहाँ पे तो एक बात है, वो ये है कि मुनादा मारिफा होने की वजह मुसन्निफ़ ने बताया किताब तस्हील में कि मुनादा क्यों मारिफा है, तो बिल इशारती, इशारे की वजह से मारिफा है, वल मुवाजहती, और रूबरू होने की वजह से, रुख करने की वजह से, तवज्जुह की वजह से। तो ये बात मुसन्निफ़ ने तस्हील में अपनी बात बता दिया और किताब शरह तस्हील में सिबवे की तरफ से नक़ल किया। बस यहाँ तक मारिफा के 7 अक़साम हो गए। वज़ादा इब्न किसान मा व मन अल इस्तिफ़हामियतैन, इब्न किसान ने मा और मन इस्तिफ़हामिया को भी मारिफा के सिलसिले में इजाफ़ा किया। कितना हो गया अब तक? कितने हो गए जो इजाफी मिला के? 9 कैसे हो गया? 6 तो मशहूर हो गया, मुनादा मकसूद मिला 7 हो गया, ये मिला के 8 हो गए ना। माँ और मन इस्तिफ़हामिया मिलाए तो 8 हो गए, माँ और मन को अलग करे तो 9 हो जाएगा। 8 9, माँ 8वां होगा, मन 9वां हो जाएगा। अब माँ और मन को मिला के एक कर दिया है। मन इस्तिफ़हामिया और माँ इस्तिफ़हामिया मारिफा में बढ़ाया है। किसने बढ़ाया? इब्न किसान ने बढ़ाया। वज़ादा इब्न किसान मा व मन अल इस्तिफ़हामियतैन, ये दोनों के लिए सिफत है। मा इस्तिफ़हामिया और मन इस्तिफ़हामिया को इब्न किसान ने मारिफा में बढ़ा दिया है। वह अपनो खरूब मा फ़ी दक़्क़तुहु दक्कन निअम्मा, और इब्न खरूफ ने बढ़ाया। ये इब्न खरूफ किस पर आतुफ़ है? इब्न किसान पर, यानी वज़ादा, ये इबारत इस पर भी आएगी। वज़ादा इब्न खरूफ, इब्न खरूफ ने बढ़ाया। क्या बढ़ाया? माँ बढ़ा दिया। माँ कौन सा? माँ फ़ी दक़्क़तुहु दक्कन निअम्मा, जैसे कि दक़्क़तुहु दक्कन निअम्मा में जो माँ है वो भी मारिफा में बढ़ा दिया है, यानी ये माँ भी मारिफा है। और इसकी तरकीब भी खुद करे, फमा कान मिन हाज़िहिल मारिफ, वो तो इसकी वजाहत यहाँ पे साहब किताब ने नहीं की है। अब निअम्मा में जो माँ है वो कौन सा माँ है? तो नीचे हाशिया वालों ने कहा ये माँ वसफ़ कहा जाता है, सिफत की मंजिलत पर है। और माँ असल में ये ज़मीर की तरह है, पहले दक्कन की तरफ लौटती है, इशारा उसकी तरफ है। तो माँ
यानी अद्दक की जगह पर आया है, अलिफ लाम के साथ वाले इसम की जगह पर आया है। दक्कतुहु, पहले जुमले का माना समझो। दक्कतुहु, मैंने इसको खटखटाया। दक्कुल बाब कहते हैं दरवाज़े को मारना, दरवाज़े को खटखटाना। तो अरब वाले कहते हैं कि दक्कतुहु दक्कन, मैंने इस दरवाज़े को खटखटाया या दरवाज़े को मारा। निअम्मा, बेहतरीन तरीक़े से मारा। निअम्मा क्या है? अफ़ाल मदह में से है। तो असल में क्या है? दक्कतुहु दक्कन निअम्मा, निअम्मा था। ये देखो निअम्मा कैसे बनाया, निअम्मा, दो मीम है ना, एक निअम्मा वाला मीम है, एक मा वाला मीम है, फिर एक मीम दूसरे में इदगाम करके निअम्मा पड़ा है। कुरान में भी आया है, ये सूरह में आया है, इन तुब्दुस्सदक़ात फनिअम्मा हिया। ये जुमला तो कुरान की आयत नहीं है, कुरान की आयत की मिसाल पहले अवामिल वगैरह में, हिदायत में भी शायद आपको बताया है। इन तुब्दुस्सदक़ात, अगर तुम लोग सदक़े को ज़ाहिर करके दे दोगे तो फनिअम्मा हिया, ये बेहतरीन तरीक़ा है। सदक़ा मुस्तहबी ज़ाहिर करके देना नहीं, सदक़ा मुस्तहबी छुपा के देना बेहतर है, और सदक़ा वाजिब जैसा कि ज़कात है, दूसरे जो फ़ितरा वगैरह है उसको ज़ाहिर करके देना सही है, ताकि दूसरों को भी पता चले और शौक़ हो जाए, वाजिब अदा करे। तो दक्कतुहु दक्कन निअम्मा, जैसा कि कुरान की आयत में बताया, इन तुब्दुस्सदक़ात, अगर तुम लोग सदक़े को ज़ाहिर करोगे तो निअम्मा हिया, ये बेहतरीन है। अब यहाँ पे शायद मिसाल माँ में, निअम्मा में जो माँ है ना, वो माँ क्या है? तो माँ उस दक्कन के लिए वस्फ़ करार पाया है, तो वस्फ़ के लिए वाक़ हो गया और अलिफ लाम के साथ आने के मंजिलत पर है। यानी असल में जुमले का माना यह होगा दक्कतुहु दक्कन निअम्मा अद्दक्कु, निअम्मा दक्कु, इस तरह माना होगा। निअम्मा दक्क यानी दरवाज़ा मारना बेहतरीन है। बस निअम्मा के अंदर ज़मीर हुआ है, वो फ़ाइल निअम्मा कहलाएगा, और माँ मखसूस बिल मदह कहलाएंगे, क्योंकि अफ़ाल मद और ज़म के लिए दो मरफू इसम आएगा, एक तो फ़ाइल करार पाएगा, एक मखसूस बिल मदह कहलाएगा। और अफ़ाल ज़म हो तो क्या कहते हैं? मखसूस बिज़्ज़म कहलाता है। अफ़ाल मद ज़म पढ़ा नहीं पढ़ा? अफ़ाल मद ज़म 4 अफ़ाल है, निअम्मा, बेसा, साआ और हब्बज़ा। ये 4 अफ़ाल में से 2 मदह के लिए है और 2 मुज़म्मत के लिए है। तो मुज़म्मत तो आप लोगों के होने चाहिए ना, क्लास में बैठने का तरीक़ा नहीं आता है। हाँ, फमा कान मिन हाज़िहिल मआरिफ़ मौज़ूअन लिज़ी ग़ैबतिन। अब यहाँ से मआरिफ़ की तफसीली गुफ्तगू शुरू हो गई है। मआरिफ़ जो इजाफ़ी बढ़ा दिया उसको छोड़ दिया है, बाकी जो मशहूर मआरिफ़ है वो 6 है। सबसे पहला मारिफ़ा ज़मीर है, ज़माइर, ज़मीर का जमा ज़माइर आता है, ज़माइर, जितने भी ज़माइर। तो ज़मीर की पहली तकसीम में ज़मीर कितने होते हैं? 3 अक़साम होते हैं, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लिम, 3 अक़साम। फिर दूसरी तकसीम में ज़मीर को 2 अक़साम में तकसीम करते हैं, ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल। अभी मैं तकसीमात खुलासा में बता देता हूँ, फिर इबारत कल पढ़ेंगे। खुलासा में आज बताऊँगा, कल मैं क्लास से पहले एक एक लफ्ज़ पूछना है ज़मीर के बारे में, और जो पहले पढ़ा है वो रोज़ाना पूछना पड़ेगा। हाँ, इस तरह तो आप लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। ज़माइर के कहते हैं कुल 70 अक़साम है। देखो ज़मीर के 70 अक़साम कैसे बनते हैं, अभी हम आपको एक नक्शा बना के छोड़ देंगे, ताकि ये गुफ्तगू आगे एक हफ्ते तक चलेगी और उसमें कुछ आपको समझ में आ जाए। अक़साम ज़माइर, अक़साम ज़माइर, ज़मीरों के अक़साम, ज़मीरों के अक़साम। नंबर 1, पहली तकसीम में ज़मीर के 3 अक़साम होंगे, मुतकल्लिम, मुखातब, गाइब। ये 3 अक़साम इधर हो गए, नहीं हो गए? अब ये सिगे के लिहाज से कितने अक़साम है? 14 है ना। मुतकल्लिम की कितनी ज़मीर है? मुतकल्लिम की 2, मुतकल्लिम जमा और मुतकल्लिम वाहिद।
अच्छा, मुखातब की कितने ज़मीरें हैं? 6 है। गायब की कितने ज़मीरें हैं? 6। तो टोटल कितने हो गए? 14 ज़मीर तो इस तरह बन गए। फिर ज़मीर की दूसरी तकसीम में ज़मीर 2 अक़साम होते हैं, मुत्तसिल, हाँ, मुनफसिल। 2 तकसीम इस तरह हो जाएगी। फिर ज़मीर मुत्तसिल के 3 अक़साम बनते हैं। ज़मीर मुत्तसिल के ख़ुद 3 अक़साम है, मुत्तसिल मरफू, हाँ, मंसूब, मजरूर, ये 3 हो गए। मुनफसिल के 3 नहीं होते हैं, इसके 2 होते हैं। हाँ, मुनफसिल मरफू, मंसूब, मजरूर नहीं है। हाँ, अभी इसकी वजह बताएंगे। अब देखो 70 ज़मीर किस तरह बनती है? 14 तो ये हो गया ना, अब ये 14 इसमें भी आएगा। ज़मीर मुत्तसिल मरफू 14 है, ज़मीर मुत्तसिल मंसूब 14 है, मजरूर 14 है। जमा करो, 14 ज़रब 3 लगाओ, कितना होगा? 14 दूनी 28। हाँ, ये मुत्तसिल के कितना हो गए? हाँ, गलत जमा नहीं करना। हाँ, ये हो गया। अच्छा, ज़मीर मुनफसिल मरफू के 14, ज़मीर मुनफसिल मंसूब के 14, ये 28 हो गए। 28 को इसके साथ जमा करो, 56। हाँ, 42 के साथ 14 जमा हो जाए 56 आते हैं। 28 ये और ये इन दोनों को जमा करें, यानी 42 और 28 को जमा करें 70, तो 70 हो गया ना। ज़मीर के टोटल 70 अक़साम है। 70 इस तरह होते हैं। ज़मीरों की तक़सीम बंदी ये है। सबसे पहले ज़मीर को 3 अक़साम तक़सीम करेंगे, मुतकल्लिम, मुखातब, गायब। इसकी तादाद यहाँ निकालना है 14 सिग़े है ज़मीरों के। और फिर ज़मीर को दोबारा तक़सीम करना है ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल में। ज़मीर मुत्तसिल के 3 अक़साम बनते हैं और ज़मीर मुनफसिल के 2 अक़साम बनते हैं। तो 14 5 हो जाएगा ना, ये मुत्तसिल के 3 14 हो जाएंगे और मुनफसिल के 2 14। 14 ज़रब 5 हो गया तो कितने होते हैं? 70। ज़मीर के टोटल 70 अक़साम है। अब आने वाले गुफ्तगू में ये 70 अक़साम की तफसीलात मुकम्मल अलग अलग करके बताना है। आज देखते हैं इबारत का टाइम है या नहीं है। ज़मीर की तारीफ़ की है, बस इतना आज के लिए, इतना काफ़ी है।